इस वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन संख्या 16 से 20 तक के न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। प्रश्न है, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है और दिया क्या है, दो विद्युत रोधी गोले हैं। तो आइए हल करें इसे। हल, तो मान लीजिए एक ये गोला है और एक ये गोला है, दो विद्युत रोधी गोले हैं। ये दोनों आपस में रगड़े गए, दोनों पर आपस में रगड़ेंगे तो इन पर क्या होगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा और ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो कैसा आवेश होगा, कैसा आवेश उत्पन्न होगा, एक पर धनात्मक आवेश और एक पर ऋणात्मक, तभी इनमें आकर्षण होगा। क्योंकि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। रगड़ने के बाद ये कितनी दूरी पर रखे जाते हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं और इन पर बल कितना लग रहा है, 0.1 न्यूटन ये दे रखा है, बल भी दे रखा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। दूरी दी गई है r बराबर 1 सेंटीमीटर, इसे हम मीटर में बदल लेंगे तो 100 से भाग कराएंगे। तो r बराबर 1 × 10⁻² मीटर। ये कैसे हो गया, 1 का 100 से भाग कराएंगे तो 1/100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻² और 10⁻² ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻²। ऐसे ये आया हुआ है और बल दिया हुआ है, बल को लिख लेंगे। ये बराबर 0.1 न्यूटन बल दिया हुआ है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र क्या होता है, ये बराबर 1/4πε0 इंटू, देखिए यहाँ पे Q1 Q2 है नहीं, दोनों पर आवेश समान है, क्यों क्यों है ही है, केवल फर्क इतना है धनात्मक और ऋणात्मक है। तो कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का सूत्र क्या होता है। अगर अलग अलग आवेश है तो यहाँ पे Q1 Q2 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आवेश समान है, जितना इस पर आवेश होगा उतना ही इस पर होगा। ठीक, यानी इनको रगड़ा जाएगा तो एक पर धनात्मक एक पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन इनका जो परिमाण है वो समान रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। एफ की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है, 0.1 बराबर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। क्यू स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे बटे आर। आर की वैल्यू है 1 इंटू में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका गुणा कराएंगे तो 10⁻² ही आएगा, तो 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब ये देखिए, अब हमें क्यू स्क्वायर का मान निकालना है, क्यू का मान निकालना है क्यू स्क्वायर का। तो क्या होगा कि ये इंटू वाला बटे में आएगा और जो बटे में है ये बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो तिरछा गुणा होगा। तो क्या होगा, 0.1 गुणित 10⁻² का होल स्क्वायर बटे ये इतना इंटू में है 9 × 10⁻9 बराबर क्यू स्क्वायर। बात समझ में आई। ये बटे में था, तिरछा गुणा हो गया और ये इंटू में था, बराबर किस तरफ, बटे में आ गया, बराबर क्यू स्क्वायर। इसको आप क्यू स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 2 लिखो, समझने के लिए एक्स स्क्वायर बराबर 2 लिखो या 2 बराबर एक्स स्क्वायर लिखो, बात तो वही है। तो क्यू स्क्वायर बराबर, अब इसे हल करते हैं, 0.1 इंटू, इसको स्क्वायर लगा हुआ है, 2 बार लिखेंगे, 10⁻² इंटू 10⁻² बटे 9 × 10⁻9। तो क्यू स्क्वायर बराबर, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 10 आ जाएगा, 10 आ गया। अब देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ पे इसकी घात 1 है तो ऊपर अब 1 बचा हुआ है और 10⁻², 10⁻² कितने हो गए, 10⁻⁻4 समान है, जुड़ जाएंगे।
बटे 9 इंटू ये कितना हो गया, 9 एक 10, 10 की घात प्लस के 10, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर 10 की घात माइनस के 4 बटे 9, और ऊपर ये गया तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस का 10। अब क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस के 14 बटे 9। अब क्यू क्यू स्क्वायर बराबर है 10 की घात माइनस 14 बटे 9, इतना है। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या होगा, क्यू बराबर अंडर रूट 10 की घात माइनस 14 बटे 9, तो क्यू बराबर इसका वर्गमूल कितना आएगा, 10 की घात माइनस का 7 बटे 9 का वर्गमूल 3, इतना आवेश निकला। इसको हम लिख सकते हैं क्यू बराबर 1/3 इंटू 10 की घात माइनस 7 कूलाम, इतना आवेश निकला। अब देखिए हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो क्यू बराबर एन से, तो क्यू का मान भी है तो इसे यहाँ पे रख देंगे, तो क्यू की वैल्यू इतना है 10 की घात 1/3 इंटू 10 की घात माइनस 7 बराबर एन इंटू ई की वैल्यू 5/3 इंटू 10 की घात माइनस 19। अब कहेंगे आप कि ये कहाँ से आ गया, देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, लेकिन एक ये भी होता है ई बराबर 5/3 इंटू 10 की घात माइनस 19। आवश्यकता अनुसार ये मान रखे जाते हैं, जैसे जिसे पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, और एक वैल्यू क्या होती है 3.14 ये भी होती है, तो कहीं कहीं पर ये रखा जाता है, कहीं पर ये भी रखा जाता है। इसी प्रकार ई का मान ये भी है, अगर ये वाला रखेंगे मान ई का तब भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक 5/3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे बटे में 3 है और यहाँ भी 1/3 है, तो 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर, तो देखिए इसको हम बटे में लाएंगे तो हो जाएगा 1/3 इंटू 10 की घात माइनस 7, और ये पूरा इंटू में बटे में आ जाएगा, तो बटे इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 5 इंटू 10 की घात माइनस 19 बराबर एन। भाई 5/3 को क्या लिख सकते हो, 1/3 इंटू 5 ये भी तो लिख सकते हो, क्योंकि इस हर के नीचे इसके एक होता ही है, गुणा कराओगे फिर इतना ही आ जाएगा, तो 1/3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 1/5 और इंटू 10 की घात माइनस 7, और ये ऊपर गया तो प्लस में हो जाएगा 10 की घात प्लस के 19 बराबर एन, तो 19 से 7 गया 1/5 इंटू 10 की घात प्लस के 12, गुणा में घातें जुटी लेकिन यहाँ पे माइनस है तो घटेगी, तो 19 से 7 गया 12 बराबर एन। इसका भाग कराएंगे कितना आएगा 0.2, क्योंकि 5 से 1 को भाग कराएंगे, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाया, 5 दूना 10, तो 0.2 इंटू 10 की घात 12 बराबर एन। तो आगे क्या होगा, एन बराबर, एन को पहले लिख लेते हैं, अभी बताया इसको पहले लिखो, जैसे ये बताया एन को पहले लिख लो, इसको बाद में, या तो इसको पहले तो इसको बाद में लिख सकते हो, तो एन बराबर 0.2 इंटू 10 की घात 12 है, इसको हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 10, ये 10 यहाँ पे 12 बार है, ये 10 और ये कटेगा कितना आएगा यहाँ पे 11, तो एन बराबर 2 इंटू 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, यही हमारा आंसर है। यानी एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, 2 इंटू 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। अगला प्रश्न है +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं,
यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि 2 माइक्रोकूलाम 6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश है। मान लीजिए एक ये और एक ये। इस पर +2 माइक्रोकूलाम और इस पर +6 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश हैं ये। एक दूसरे से इनके बीच की दूरी मान लेते हैं r है। बीच की दूरी r है, दूरी नहीं दिया हुआ है। 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समान आवेश होने की वजह से। देखिए, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, इसलिए प्रतिकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को। बल दिया हुआ है, 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल तो लिखेंगे दिया है। देखिए क्या दिया हुआ है, पहला आवेश दिया हुआ है Q1, ये मान लीजिए Q1 इस पर आवेश होगा, ये Q2 है। तो Q1 पर दे रखा है +2 माइक्रो कूलाम। इसको हम लोग बदल लेंगे कूलाम में। तो 1 माइक्रो कूलाम में कितना होता है कूलाम? 1 माइक्रो कूलाम में होता है 10⁻⁻6 कूलाम। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग कूलाम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? Q1 बराबर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। इसी प्रकार Q2 को कर लेते हैं। Q2 बराबर दिया हुआ है +6 माइक्रोकूलाम। तो इसे हम कूलाम में बदलेंगे तो Q2 बराबर हो जाएगा 6 × 10⁻6 कूलाम। ये दिया हुआ है। बल दिया हुआ है F बराबर 12 न्यूटन। तो दो, अब लिखेंगे दो बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। पहले हम लोग R निकालेंगे। यहाँ पे 2 स्टेप में सवाल है। सबसे पहले कह रहे हैं कि 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलाम माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए तब कितना बल होगा? तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे R की वैल्यू नहीं है, बाकी सबकी वैल्यू है। तो R को हम लोग यहाँ तिरछा यहाँ ला सकते हैं, गुणा करा के F को यहाँ ला सकते हैं। क्या हो जाएगा? R सूत्र बना लेते हैं, R स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे F। अब सबके मान है रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर बराबर, इसका मान होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 का मान है 2 × 10⁻⁻6, Q2 का मान है 6 × 10⁻⁻6 बटे F की वैल्यू है 12। ये देखिए F का मान कितना है? 12। तो 6 का नाम 6, 6 दूना 12, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। तो R स्क्वायर बराबर 9, ये देखिए 6 6 12, 6 6 12, तो इंटू 10⁻9, समान वाले जुड़ गए, ये माइनस माइनस वाले पूर्णांक घातें जुड़ती हैं, तो 10⁻ हो गई -12, 10⁻12 हो गया माइनस का। तो R स्क्वायर बराबर 9 इंटू 10⁻−3। ये देखिए इसमें ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ता है घातें जुड़ती हैं। तो ये हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब यहाँ से लगा लेते हैं। देखिए R स्क्वायर बराबर है 9 × 10⁻−3। तो R बराबर क्या होगा? √9 × 10⁻−3। इसका वर्गमूल कितना होता है? 3। 9 का वर्गमूल 3। इसका वर्गमूल नहीं होता है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, रूट के अंदर ही लिख लेंगे। ठीक, ये R की वैल्यू निकल आया। अब यदि लिखा हुआ है कि यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलाम का आवेश और दिया जाए तब कितना बल होगा?
बल कितना होगा एफ पूछ रहा है, दूसरे स्टेप में एफ पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि ये हमारे आवेश थे, इस पर था 2 पर प्लस 2 माइक्रोकुलाम था और इस पर प्लस 6 माइक्रोकुलाम का आवेश था, और ये बीच की दूरी r थी जो कि हमने ज्ञात कर लिया है मीटर। जो कि हमने ज्ञात कर लिया, r की दूरी दूरी हमने निकाल ली है। अब अगर इसको -4 माइक्रोकुलाम आवेश और दे दिया जाए और इसको भी -4 माइक्रोकुलाम आवेश और दे दिया जाए, तो फाइनली इस पर आवेश Q1 कितना होगा? तो Q1 पर आवेश हो जाएगा, ये Q1 है तो ये Q2 है। तो Q1 पर देखिए ये प्लस के 2 हैं, ये माइनस का 4 है, घटेगा 4 से 2 क्या माइनस का 2 माइक्रोकुलाम Q1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो इसको हम लोग कुलाम में बदल लेते हैं। तो Q1 बराबर माइनस माइनस 2 इंटू 10 की घात -6 कुलाम। इसी तरह Q2 पर कितना हो जाएगा? 6 से 4 गया 2 माइक्रोकुलाम, तो इसको कुलाम में बदल लेंगे तो Q2 बराबर 2 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम। तब हमें एफ लगाना है, तब हमें क्या ज्ञात करना है? बल ज्ञात करना है। अगर -4 कुलाम दोनों आवेशों को इनको दिया जाएगा तो ये छोटी संख्या है, 4 माइनस का है, घटेगा, माइनस के 2 माइक्रोकुलाम आ गए। इसको देंगे -4 माइक्रोकुलाम तो 6 से 4 चला गया, 2 माइक्रोकुलाम इस पर बचेगा फाइनली आवेश, है ना? तो यहाँ पे अब बल का पुनः सूत्र लगाएंगे, एफ बराबर एफ डैश कर लेते हैं क्योंकि एफ दिया था, ये सेकेंड स्टेप में पूछा जा रहा है। तो एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर मान रख लेंगे। तो एफ डैश बराबर इसका मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू Q1 का मान है माइनस का Q1 का मान है माइनस, हाँ, गुलाम के नियमानुसार ये माइनस नहीं रखेंगे, 2 2 इंटू 10 की घात -6। Q2 का मान है 2 इंटू 10 की घात -6। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, इसमें प्रतिकर्षण हो रहा था। अब इसमें क्या होगा कि एक इस पर हो जाएगा, इस पर हो जाएगा -2 माइक्रोकुलाम, इस पर +2 माइक्रोकुलाम। तो कुलाम का नियम क्या कहता है? दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का दोनों का ये सूत्र होता है ना। तो यहाँ पे माइनस नहीं रखेंगे, ये वाला जो Q1 का मान माइनस में, माइनस यहाँ नहीं रखेंगे। तो दोनों का मान रख दिया बटे आर की वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाली है? 3 रूट 10 की पावर -3 का स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा? एफ डैश बराबर, देखिए यहाँ पे 6 6 12 और ये 2 दूना 4, तो 9 इंटू 4 और 6 6 12, 12 से 9 गया, देखिए 6 10 की घात 6, 10 की घात 6 माइनस में है तो ये दोनों जुड़ेंगे तो 10 की घात -12 और ये 10 की घात 9 बटे इसका वर्ग कराएंगे 3 त्रिक का 9 इंटू इसका वर्ग कराएंगे तो अंडर रूट 10 की घात -3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो एफ डैश बराबर 9 इंटू 4 इंटू 10 की घात -12 से 10 की घात 9 चले गए, कितने बचे? 10 की घात -3 घट गया, पूरा घात घट गई क्योंकि यहाँ पे चिन्ह अलग अलग हैं, बटे 9 इंटू 10 की घात -3 बचा यहाँ पे, ये 9 9 और ये 10 की घात -3 आपस में कट गए। तो एफ डैश बराबर 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का बल लगेगा अगर -4 गुलाम आवेश और माइक्रो गुलाम आवेश और दिया जाए। वो भी कैसा बल होगा? देखिए यहाँ पे जो घट के आवेश बचा था Q1 पे वो -2 माइक्रो गुलाम बचा था और इस पे +2 माइक्रो गुलाम आवेश बचा था। तो एक पे माइनस और एक पे प्लस, तो असमान आवेश हो गए। असमान आवेशों में कौन सा बल लगता है? आकर्षण। आकर्षण यहाँ पे लिख देंगे, आकर्षण, सॉरी आकर्षण बल, यही हमारा आंसर है। प्रश्न है
दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं। सजातीय आवेश है मतलब एक जैसे आवेश। जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती है, धातु की गोलियों को 0.5 मीटर दूर रखी जाती है तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, इसीलिए प्रतिकर्षित कर रही हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लीजिए कि एक ये धातु की गोली है और एक ये धातु की गोली है, दोनों पर सजातीय आवेश है, मतलब कि मैंने माना कि इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, इस पर Q1, इस पर Q2, और एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर हैं? इनके बीच की दूरी जो है वो है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परिमाणों के सजातीय आवेश है। तो सजातीय आवेश भी होते हैं, जैसे अगर ये प्लस का हो तो ये भी प्लस का हो, अगर ये निगेटिव हो तो ये भी निगेटिव हो, तो ये सजातीय आवेश है। सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। अगर जैसे एक प्लस हो आवेश हो, दूसरा माइनस का आवेश हो, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्रतिकर्षण लगेगा, दोनों माइनस माइनस के हैं तो प्रतिकर्षण लगेगा, क्योंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यही Q1 Q2 का मान ज्ञात करना है ना? प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो स्टेप हैं, तो लिखेंगे माना धातु की गोलियां है ना, माना धातु की गोलियों पर आवेश Q1 व Q2 हैं। ये मैंने माना हुआ है, ठीक है, यही हमें ज्ञात करना है। अतः इनके बीच कार्यरत वैद्युत बल, F बराबर सूत्र क्या होता है? कूलाम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मान रखेंगे फर्स्ट सिचुएशन में बल कितना है? 0.108 न्यूटन बल। तो इसे लिख देंगे फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट कंडीशन में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? F बराबर, इसका मान क्या होता है? 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 का मान नहीं है, इसका इसका ही तो मान निकालना है, और R की वैल्यू दी हुई है 0.5 का होल स्क्वायर, और F का भी मान था, चलिए अगले लाइन में रख लेते हैं। F का मान है पहले सिचुएशन में 0.108, तो 0.108 बराबर 9 इंटू 10⁻9 बटे Q1 Q2, और इसको दो बार लिख लेंगे 0.5 इंटू 0.5। देखिए ये बटे में है, ये तिरछा इससे गुणा होगा इसका, और ये इंटू में है, ये बटे में आएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए 0.108 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बटे, ये इंटू में है, बटे में आएगा। देखो जो बटे में होता है तिरछा इधर गुणा में लिखा जाता है, और जो इंटू में होता है वो बटे में आएगा। तो 9 इंटू 10⁻9 बराबर Q1 Q2, इसको सही क्रम में लिख लेते हैं। Q1 Q2 बराबर, अब देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए एक अंक बाद यहाँ दशमलव है। देखिए जब दशमलव ऊपर का हम लोग अंश का हटाते हैं तो बटे में हर में आता है 10, और जब हर में दशमलव लगा होता है यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 10 बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए एक अंक बाद है तो एक 10 नीचे आएगा, इसका भी एक 10 नीचे आएगा, इसमें 1 2 3, इसमें 3 10 नीचे आएंगे। मतलब कि टोटल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 10 नीचे आएंगे। मतलब कि इन तीनों को हटाएंगे,
इसको 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 हटाएंगे, पॉइंट हटा दिए तो 10 की घात 5 बटे में आएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको लिख लें पहले 108 इंटू पचम पचम 25 बटे 9 इंटू 10 की घात 9 5 14। ठीक, अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे। 9 एकन्नम 9, यहाँ भी 9 एकन्नम 9, 9 दूना 18, एक बचा 18, 9 दूना 18। अब 12 का 25 से गुणा कराएंगे और इस 14 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो Q1 Q2 बराबर 25 दूना 50 के 0 हासिल 5, 25 एकन्नम 25 5 30 यानी 300 इंटू 10 की घात माइनस के 14 ऊपर चला गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं Q1 Q2 बराबर 3 इंटू 10 की घात 2 इंटू 10 की घात माइनस 14। तो ये क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बराबर 3 इंटू 10 की घात माइनस 12 कुलाम, इतना। Q1 Q2 की वैल्यू निकल आई। ठीक है, कुलाम स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है कि जब उन्हें आपस में स्पर्श करा दिया जाए, तो यहां पे लिखेंगे जब धातु की गोलियों को धातु की गोलियों को स्पर्श करा दिया जाता है। स्पर्श कराने के बाद स्पर्श कराने के बाद क्या होगा? इन दोनों को स्पर्श करा दिया जाए तो दोनों पर क्या हो जाएंगे? आवेश समान हो जाएंगे। दोनों पर कैसे आवेश हो जाएंगे? समान। तो कराने के बाद लिखेंगे समान आवेश। समान आवेश, ये मान लीजिए कि समान आवेश क्यों, है ना। तो समान आवेश क्यों हो जाएगा? तो क्यों बराबर यानी Q1 पे भी आवेश क्यों रहेगा और Q2 पर भी क्यों, यानी एक पर Q1 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? चलो मान लीजिए जोड़ देने पर एक पर आवेश क्या हो जाएगा? Q1 पे, Q1 पे आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे 2 जोड़ने के बाद, और इसी प्रकार Q2 का भी उतना ही आवेश रहेगा Q1 प्लस Q2 बटे 2। अगर एक पर आवेश निकालना हो जोड़ने के बाद तो इन दोनों को जोड़ करके अगर आधा कर दिया जाए तो एक का आवेश पता चल जाता है इस फार्मूले से। ठीक है, अब लिखेंगे अतः गोलियों के बीच कार्यरत वैद्युत बल F बराबर, ये जोड़ने के बाद का प्रोसेस है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। देखिए Q1 का भी उतना ही मान है, Q2 का भी उतना ही मान है, तो दोनों को लिख करके क्या कर लेंगे? Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे बटे में आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है? देखिए उतनी ही दूरी पर, यानी जो पहली दूरी थी 0.5 मीटर, उतनी ही दूरी पर, तो आर भी यहाँ पे 0.5 ही है का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखेंगे। और एफ क्या है? दूसरे सिचुएशन में एफ है 0.144, एक दूसरे को इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं स्पर्श कराने के बाद। तो यहाँ पे एफ का मान क्या हो जाएगा? 0.144। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.144 बराबर, इसका मान रख देंगे 9 इंटू 10 की घात 9, और इसका तो मान ही नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे Q1 धन Q2 का होल स्क्वायर बटे 0.5 का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे टू छूट गया, बटे 2। इसका तिरछा गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 0.144 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर।
ये इसका तिरछा गुणा हो गया और ये बट्टे में आएगा, तो बट्टे इंटू में है, बट्टे में आ जाएगा। ये बट्टे में था तो ये यहाँ चला गया, तिरछा गुणा हो गया। तो 9 इंटू 10 की घात 9 बराबर क्या बचा, Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको 2 बार लिखेंगे, तो 0.144 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बटे 9 इंटू 10 की घात 9। अब देखिए एक अंक के बाद यहाँ, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा हुआ है और 3 अंक के बाद यहाँ, तो कितने 10 नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5 अंक के बाद, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5, और ये पॉइंट हट जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट को हटा देना, ये सोच लीजिए हट गया। और बराबर Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सही क्रम में इसको पहले लिख लेंगे, Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे क्या बचेगा देखिए, ये पॉइंट तो हट गया, ये पॉइंट हटा देना है तीनों। अब गुणा करा लीजिए, इसको पहले काट के देख लेते हैं। देखिए 9 एकम 9, 9 एकम 9, 5 बचा यहाँ पे, 54 हो गया, नच्छा 54। तो 16 पच्चे 80, और 80 का गुणा 5 से कराएंगे तो 400 आएगा। तो 400, 400 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 10 की घात 2 लिख सकते हो, क्योंकि 10 की घात 2 मतलब 10 का स्क्वायर है 100, तो 400 हो जाएगा। इंटू 10 की घात, यहाँ पे 9 है, 9 5 14 हो गया, ऊपर जाएंगी क्या हो जाएंगी माइनस में ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू 10 की घात, इससे 2 और घट गए, कितने बचे 10 की घात -12। अभी स्क्वायर लगाएंगे, इधर रूट लगेगा, तो Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा अंडर रूट 4 इंटू 10 की घात -12। तो Q1 प्लस Q2 बटे 2 बराबर, इसका वर्गमूल होता है 2 और इसका 10 की घात -6, तिरछा गुणा करा देंगे 2 का, तो Q1 प्लस Q2 का मान आ जाएगा 4 इंटू 10 की घात-6 कूलाम। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 है। और एक फार्मूला होता है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू इतनी है, यहाँ पे रख देंगे, Q1 प्लस Q2 की ये वैल्यू है, और Q1 Q2 की वैल्यू ये देखिए यहाँ पे ये निकला हुआ है, यहाँ पे रखेंगे, तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान रखेंगे, वर्क करेंगे तो 4 चक्कू 16, डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि पेज कम है। ये 4 इंटू 10 की पावर -6 यहाँ पे रखेंगे, स्क्वायर कराएंगे तो 4 चक्कू 16 इंटू 10 की घात 6 6 गुणा घाते जुड़ती है -12, माइनस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये Q1 Q2 का मान रखेंगे तो 3 है, यहाँ पे 4, तो 4 3 12 इंटू 10 की घात-12। ठीक है, 16 10 की घात-12 से 12 10 की घात-12 घट जाएंगे, कितना बचेगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू 10 की घात-12 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, Q1 माइनस Q2 बराबर आएगा, इसका वर्गमूल होता है 2 और इसका 10 की घात-6, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, तो समीकरण समीकरण 1 व 2 को हल, 1 व 2 को हल करने पर, तो देखिए विलोपन विधि से हल कर देते हैं, Q1 प्लस Q2 बराबर 4 इंटू 10 की घात-6, और यहाँ पे Q1 माइनस Q2 बराबर है 2 इंटू 10 की घात-6। तो यहाँ पे लिखेंगे पर जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो Q1 Q1 2 Q1
बराबर 4 दो 6 इंटू 10 की घात माइनस 6। ओके, इसको बटन करेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई? 3 इंटू 10 की घात माइनस कितना? माइनस 6। ओके, 3 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलाम। एक आवेश निकल गया। ठीक है, अब दूसरा Q1 का मान किस में रख देंगे? किसी में भी रख दो। तो समीकरण 2 में रख लीजिए या 3 में, सॉरी 1 में या 2 में। तो Q1 का मान रखते हैं हम, 2 में रख लेते हैं। एक या 1 में रख लीजिए, तो 1 में रखेंगे तो Q2 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में Q1 का मान रखने पर। ठीक है, तो Q2 बराबर Q1 की जगह Q1 को उधर पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10 की घात माइनस 6, और माइनस Q1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 75 करेंगे तो माइनस का Q1 होगा, और Q1 की वैल्यू कितनी है? इतनी, तो रखेंगे 3 इंटू 10 की घात माइनस 6, घटा देंगे तो कितना आएगा? Q2 बराबर 4 से 3 गया 1, 1 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलाम। एक ये आंसर है। तो ये प्रारंभिक आवेश निकल गए, एक ये और एक ये। हाँ, ये देखिए यहाँ पे एक शब्द था सजाती आवेश, तो सजाती मतलब प्लस माइनस में होने चाहिए। ये भी प्लस तो ये भी प्लस, देखो दोनों प्लस प्लस में है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, सभी सजाती आवेश होंगे। प्रश्न है, धातु की एक जैसी गोलियों ए तथा बी पर क्रमशः प्लस 40 तथा माइनस 10 माइक्रोकुलाम के आवेश हैं। इनके बीच 2.0 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है? इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग अलग करके एक दूसरे से 2.0 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स, इसमें 3 सवाल एक में ही है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये 2 माइक्रोकुलाम आवेश दिया हुआ है, 2 गोलियां हैं और इनके बीच की दूरी दे दिया गया है, और वैद्युत बल पूछ रहा है कैसा और कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा है। एक ये यहाँ तक हो गया। अब जब इन्हें स्पर्श करा के अलग अलग करके इतनी 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तब वैद्युत बल का परिकलन करना है। फिर तीसरे स्टेप में एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर तब कितना बल हो जाएगा, ये भी बताना है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये एक जैसी 2 गोलियां हैं, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। ये एक दूसरे से ये कितने 2 मीटर की, 2.0 मतलब 2 ही लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद जीरो की कोई महत्व नहीं होता, इसलिए 2 मीटर की दूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मीटर की दूरी पर ये गोले रखे हुए हैं। इस पर जो है ए गोले पर प्लस 40 माइक्रोकुलाम का आवेश है और बी गोले पर माइनस 10 माइक्रोकुलाम का आवेश है। तो इसे मैंने मान लिया ये Q1 है, इस पर Q2 आवेश है। Q1 की वैल्यू इतना है 40 माइक्रोकुलाम और Q2 की वैल्यू माइनस 10 माइक्रोकुलाम। तो 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा? तो पहले लिख लेते हैं। दिया है Q1 बराबर 40 माइक्रोकुलाम, तो इसे कुलाम में बदलेंगे तो Q1 बराबर 40 इंटू 10 की घात माइनस के 6 कुलाम। इसी तरह Q2 बराबर है माइनस 10 माइक्रो कुलाम, तो Q2 बराबर माइनस 10 इंटू 10 की घात माइनस 6 कुलाम। दूरी दिया हुआ है R बराबर दिया हुआ है 2 मीटर, और कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है F हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो कैसा बल रहेगा? आकर्षण होगा इनमें, क्योंकि विजातीय आवेश है। ये प्लस है, ये माइनस है, इसलिए इनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। तो 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र, 2 बिंदु
आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। मान सभी के हैं रख लेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान देना है Q2 की वैल्यू माइनस में, ये माइनस नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि कूलाम के नियमानुसार प्रतिकर्षण के लिए भी आकर्षण के लिए भी ये फार्मूला होता है। और जो Q1 Q2 का जो मान है ना, इसका केवल परिमाण लिया जाता है, ये माइनस नहीं लेना है यहाँ पे। तो यह बराबर, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 40 इंटू 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻6 बटे, ये बटे को आप बराबर के सामने रखिएगा, ये डैमेज दिख रहा है, यहाँ बराबर के सामने बटे होना चाहिए। आर की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, पहले बटे लगा देते हैं ऐसे। देखिए 10 की घात, देखिए यहाँ पे ये 10 है, ये भी एक जीरो है, 4 इंटू 10 लिख सकते हैं इसे। तो एक जीरो ये प्लस के हैं, और एक 9 ये है, तो 9 10 11 11 हो गए। तो लिखेंगे 9 इंटू, ये जीरो नहीं लिखेंगे, 4 इंटू 10⁻11, ये 9 और एक ये 10 और एक 11 इंटू माइनस के 6 6 12, 10⁻⁻12, और 2 दूना इसका वर्ग कराएंगे कितना आएगा 4, तो ये 4 4 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, एफ बराबर 9 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻−12, तो एफ बराबर 9 इंटू 10⁻−1, यहाँ पे घातें घट जाएंगी, 10⁻−1 है, अगर इसे हम नीचे ले आए बटे में ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा। तो एफ बराबर 9/10 भाग कराएंगे तो एफ बराबर आ जाएगा 0.9 न्यूटन। कितने न्यूटन का बल लगेगा इसमें, और कैसा लगेगा, एक धनात्मक है कि ऋणात्मक है। यहाँ पे देखिए Q1 का मान प्लस में था, Q2 का माइनस में था, इसलिए विजातीय अलग अलग आवेश है, तो इनमें कौन सा बल लगेगा, आकर्षण, आकर्षण का बल लगेगा इनमें। ठीक है, एक ये आंसर हो गया। आगे है, यहां तक हल हो गया। इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग अलग करके 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तब कितना बल लगेगा, तब कितना बल लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों दोनों गोलियों को स्पर्श कराने पर, देखिए स्पर्श कराएंगे, मान लीजिए एक ये गोली है और एक ये गोली है, इस पर ये ए है और ये बी है, इस पर +40 माइक्रोकुलाम का आवेश है और इस पर -10 माइक्रोकुलाम का आवेश है। अगर इन्हें हम, इनके बीच की दूरी कितना है आर है, जो कि दिया हुआ है 2 मीटर। तो अगर इन्हें हम एक तार द्वारा जोड़ दिया जाए, इन्हें अगर तार द्वारा जोड़ देंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्थानांतरित होने लगेंगे, वो इस पर जाने लगेंगे, और जब जब तक इस पर आवेश स्थानांतरित होते रहेंगे, जब तक इसके जो आवेश हैं वो इसके बराबर ना हो जाए। ऐसे में Q1 और Q2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए ये जो आवेश है, ये Q1 पर जो आवेश है, अगर इसे तार द्वारा स्पर्श करा दिया जाए दोनों को, तो इसके आवेश इस पर जाने लगेंगे, और जब तक जाएंगे जब तक कि ये वाला यहाँ भी इसके बराबर आवेश ना हो जाए, तो दोनों पर आवेश बराबर होंगे, इसे पता चल गया। यानी जितना Q1 की वैल्यू होगा उतना ही Q2 का वैल्यू। निकालते कैसे हैं, देखिए यानी Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू के बराबर होगा, और कैसे, किस सूत्र से निकलेगा, दोनों आवेशों को जोड़ करके और उनका आधा कर दिया जाए, तो Q1 Q2 की वैल्यू कराएगी, कितना Q1 की निकलेगा वैल्यू उतना ही Q2 का। तो चलिए आगे करते हैं। Q1 की वैल्यू है 40, Q2 -10/2, यानी 30/2 कट गया, कितना आ गया 15, 15 माइक्रोकुलाम, यानी Q1 बराबर 15 माइक्रोकुलाम, Q2 बराबर भी 15 माइक्रोकुलाम। तब बल के सूत्र से, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर।
मान रख देते हैं F बराबर 9 इंटू 10 की घात 9 बटे Q1 की वैल्यू कितनी है 15 है, Q1 की भी Q2 की भी। तो 15 माइक्रो गुलाम को गुलाम में बदल लेंगे यहीं पे, तो 10 की घात -6 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है 15 ही है, तो 15 इसको भी गुलाम में बदल लेंगे 10 की घात -6। आर कितना है, दूरी भी 2 मीटर दी हुई है यहाँ पे, देखिए 2 मीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 2 का स्क्वायर, 2.0 मतलब 2 मीटर ही है। अब हल करेंगे, F बराबर 9 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 10 की घात, ये कितना हो जाएगा 6 6 12, 12 माइनस के हो गए और 9 प्लस के, ये घट जाएंगे। 10 की घात 12 से 9 चला गया, कितना बचा 10 की घात -3। कैसे, देखिए 10 की घात यहाँ पे 6 6 12 हो जाएगा, ये माइनस के होंगे, गुणम घातें जुड़ती हैं, तो ये प्लस वाला 9 घटा देना है, तो माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का 3 बचेगा, 10 की घात -3 बटे 2 दूना 4। ठीक, अब इसके आगे देखिए F बराबर 15 का 15 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 9 इंटू 15 15 225 इंटू 10 की घात -3 बटे 4। अब F बराबर 9 का गुणा कराएंगे, 9 अपना 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 18 4 22 के 2 हासिल 2, 9 दूना 18 तो 20, ये गुणा करा लिया मैंने, और 10 की घात -3 बटे 4। अब क्या कराएंगे, इसको नीचे ले आते हैं, इसका भाग करा देते हैं, 20 25 का भाग 4 से कराएंगे तो F बराबर 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और फिर 20 हो गया, अब दो संख्या है जीरो लगाएंगे, और 4 छंग 24, 24 तो एक बचा 10 होगा, तो 4 दूना 8, फिर दो बचेगा जीरो बढ़ेगा, 4 पंचे 20 इंटू 10 की घात -3, 10 की घात -3 को गट्टे में लाएंगे, तो F बराबर 50625 बटे 10 की घात 3, तो F बराबर हो जाएगा 50625 बटे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000, 10 3 में लिखेंगे गुणा कराएंगे 1000 आएगा, तो ये कितना आ गया, 3 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, भाग दे देंगे, तो 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये भाग हमने कराया था तो इतना है, यहाँ पे दशमलव लगाना भूल गए थे, हाँ इतना, तो यहाँ पे भी पॉइंट रहेगा, ये दोनों पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ गए। अब 2 2 4 1 5 जीरो बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 यानी कि पॉइंट 50625 न्यूटन, इतना बल लगेगा, ये आंसर हो गया। अब आगे है कि यदि एक गोली को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, मान लीजिए कि ये दो गोलियां थी, ये Q1 था, ए था और ये बी था, इस पर Q1 आवेश, इस पर Q2 आवेश, इस पर +40 माइक्रोकुलाम आवेश था, इस पर -10 माइक्रोकुलाम का आवेश था, बीच की दूरी r था। ठीक है, अगर इसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, पृथ्वी से, तो Q2 पर आवेश क्या हो जाएगा, इसका जो चार्ज है वो पृथ्वी में चला जाएगा, तो Q2 पर आवेश शून्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बल कितना होगा, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, तो F बराबर इसका मान होगा 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू Q1 का मान 40 माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलेंगे 10 की घात -6 इंटू 0 बटे दूरी कितनी है 2,
यहाँ पे देखिए जीरो है, जीरो किसी भी संख्या का जीरो से गुणा या भाग कराते हैं तो कितना आता है, जीरो, टोटल जीरो आ जाएगा, ए बराबर जीरो। तो बल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा अगर एक आवेश को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सवाल था, जिसका एक आंसर यहाँ पे है, एक ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में यहाँ पे 0.50 0.50 भी लिख सकते हो, और थर्ड स्टेप में यहाँ। प्रश्न है, संलग्न चित्रों ए व बी में समान रूप से आवेशित तीन कण ए बी सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल 2.0 × 10⁻⁶ न्यूटन है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए नंबर 1 कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल तथा नंबर 2 कण बी पर नेट बल ज्ञात करना है। दोनों चित्रों के लिए अलग अलग ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि दिया क्या है। ए द्वारा कण बी पर, कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल दिया हुआ है, यानी कि दिया है कण ए द्वारा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एफ ए बी। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल एफ इक्वल दिया हुआ है 2.0 × 10⁻⁶ न्यूटन, ये दिया हुआ है। और तो बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र होता है एफ, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र, इस पर और इस पर लगने वाला बल का सूत्र क्या होगा, एफ ए बी बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो आर की वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है, 0.015। तो यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है आर बराबर भी दिया हुआ है 0.015 मीटर ए बी के लिए, ए बी की दूरी दी गई है, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी दी गई है और बल इतना लग रहा है, तो सूत्र ये होगा। अब देखिए यहाँ पे Q1 Q2 का मान हमें नहीं पता है, तो Q1 मान लेते हैं, ये Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, इस पर Q3 आवेश है। तो थ्योरी में देखिए क्या लिखा हुआ है, समान रूप से आवेशित तीन कण, यानी सभी पर आवेश समान है, यानी कि तीनों कण समान आवेशित हैं, समान आवेशित हैं। तो क्या होगा, अगर तीनों कण समान आवेशित हैं तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर कुल आवेश क्यों होगा। तो मतलब Q1 की जगह पे, Q2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्यों। तो यहाँ पे सूत्र क्या बन जाएगा, एफ ए बी बराबर 1/4πε0 इंटू क्यों, Q1 की जगह पे भी क्यों रखेंगे, Q2 की जगह पे भी क्यों रखेंगे, तो क्यों और डॉट क्यों यानी कि क्यों स्क्वायर बराबर, सॉरी, बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग मान रख लेंगे, एफ ए बी का मान कितना है, 2 × 10⁻⁶, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर बटे आर की वैल्यू 0.015 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्यू का मान हमें निकालना है, क्योंकि सभी की वैल्यू है, क्यू का नहीं है। तो ये जो इंटू में है ना, ये वाला 9 × 10⁻⁹, इसे बटे में ले आएंगे, और जो ये बटे में है तो तिरछा गुणा करा देंगे बराबर के इस तरफ। तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁶ इंटू 0.015 का होल स्क्वायर बटे 9 × 10⁹ बराबर क्यू स्क्वायर। इसे हम लोग सही क्रम में लिख लेते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर, क्यू स्क्वायर को पहले लिख लेंगे। अब यहाँ इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, दो बार लिख लेंगे, तो 2 × 10⁻⁶ इंटू 0.015 इंटू 0.015 बटे 9 × 10⁻⁹। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये हटेगा, तो 1 2 3 अंक बाद लगा हुआ है। जब भी पॉइंट हटता है, जितने अंक बाद होता है, तो अगर ऊपर ये संख्या है तो ये पॉइंट हटेगा, तो नीचे कितना आएगा, 10 की पावर, जितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ उतने यहाँ पे पावर आते हैं 10 के।
1 2 3, तो यहाँ पे 3, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो 10 की पावर 3 नीचे आएगा, ये वाला हटाएंगे तब भी 10 की पावर 3 नीचे आएगा। ओके, देखिए अब क्यू स्क्वायर बराबर 15 15 225, 15 पर 15 कितना होता है, अब ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, डबल जीरो 15 मतलब कि 15 ही है, तो 15 15 225, और 225 का गुणा 2 से कराएंगे तो कितना आएगा, 450 इंटू 10 की घात -6, और ये देखिए ये घातें जोड़ लेंगे, 9 सभी प्लस के हैं, तो 9 3 12, 3, ये हो गया 9 9 3 12 3 15, 15 हो गया, तो 3 3 6 9 6 15, 10 की घात 15 प्लस नीचे हुए हैं, इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 10 की घात माइनस के 15 हो जाएगा, और बटे 9, 9 बचे 45, 5 बार गया भाग कराएंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 5, और ये जीरो इंटू 10 की घात 15 6 21 माइनस के 21। अब यहाँ पे देखिए एक 10 है, 5 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, तो ये जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे एक घात घटेगी, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 इंटू 10 की घात माइनस के 20 गुलाम, क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। अब लिखेंगे कण सी द्वारा कण सी द्वारा कण बी पर लगने वाला बल, बी पर आरोपित वैद्युत बल, बी पर आरोपित वैद्युत वैद्युत बल एफ सी द्वारा बी पर, तो एफ इसको दर्शा लेते हैं एफ सी बी से, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। आर यहाँ पे कौन है, देखिए बीसी का है, तो बीसी का जो दूरी है आर कितना है, 0.010 का होल स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया क्योंकि यहाँ आर ए बी के लिए था, और बीसी की दूरी क्या थी 0.010, है ना, तो यहाँ पे रख लेंगे। अब क्यू स्क्वायर का भी मान है यहाँ पे रख लेंगे, तो एफ सी बी बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 इंटू क्यू स्क्वायर का मान 5 इंटू 10 की घात -20, और बटे इसको दो बार लिखेंगे 0.010 इंटू 0.010, एफ सी बी बराबर, ये देखिए 9 9 का ना 45 इंटू गुणा में घाते यहाँ पे घट जाएंगे क्योंकि चिन्ह विपरीत है, तो 20 से 9 गया 10 की घात माइनस के 11, और ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, ये दोनों तो 1 2 3 अंक बाद यहाँ पे है, तो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 0.010 इंटू 0.010, ये पॉइंट हटेगा तो 3 अंक बाद है 10 की घात 3, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना आएगा 10 की घात 3, ठीक है। अब एफ सी बी बराबर 45 इंटू ये 10 की घात यहाँ पे कितना है 3 3 6 6, तो 10 की घात 6 और ये है 11, तो 11 से 6 चला गया कितना बचा 5, तो 10 की घात माइनस के 5 बटे ये 10 है और ये 10 10 दामा 100, 100 को क्या लिखेंगे 10 की घात 2, ये 10 की घात 2 ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, 10 की घात 2 ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एफ सी बी बराबर, एक ऊपर ले जाते हैं और भाग करा देंगे, चलो दोनों ले जाते हैं, 4 45 इंटू 10 की घात -5 इंटू 10 की घात -2, एफ सी बी बराबर
45 इंटू 10 की घात, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 5 2 7 माइनस का 7। तो एक अगर इधर पॉइंट बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ सी बी बराबर 4.5 गुणित 10 की घात माइनस 6। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन कितना बल लगेगा, ये कौन सा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये देखिए सेकेंड में कह रहा है कि कण बी पर नेट बल ज्ञात कीजिए। तो सेकेंड लिखेंगे कण बी पर नेट बल बी पर, तो एफ बी बराबर, देखिए एफ सी बी पर अधिक बल लग रहा है और एफ ए बी पर कम है, ये देखिए एफ ए बी पर कम दिया हुआ है। तो एफ सी बी माइनस अगर एफ ए बी कर दिया जाए तो बी पर नेट बल निकल जाएगा। तो एफ बी बराबर एफ सी बी का मान 4.5 गुणित 10 की घात माइनस 6 माइनस एफ ए बी का मान 2.0 इंटू 10 की घात माइनस 6। तो 4 से 2 चला गया, तो एफ बी बराबर 2.5 इंटू 10 की घात माइनस 6। यहाँ पे घट रहा है, गुणा नहीं हो रहा है कि ये घातें जुड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे घटाया जा रहा है तो घातें जुड़े नहीं जुड़ेंगी। तो इतना न्यूटन का बल, परिणामी बल निकला नेट बल कण बी पर, न्यूटन। ये आंसर हो गया। और ये अब देखिए चित्र बी के लिए, ये चित्र ए के लिए था। अब यहाँ पे लिखेंगे चित्र बी के लिए। चित्र बी के लिए जो फर्स्ट नंबर है, देखिए कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल निकालना है, तो बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा, इतना ही आएगा एफ सी बी। तो एफ सी बी बराबर, इसको हल नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है, एफ सी बी बराबर 4.5 इंटू 10 की घात माइनस 6 न्यूटन। ओके, इस पर इतना ही बल लगेगा क्योंकि मान भी देखिए सेम है। दूसरे ये बी चित्र है, ये ए था, ये ए और ये था बी, ये बी चित्र के लिए। ओके, तो सेकेंड नंबर को हल करना पड़ेगा। सेकेंड में कह रहा है कि कण बी पर नेट बल, कण बी पर नेट बल चित्र बी के लिए, इसके लिए चित्र बी के लिए, इसके लिए। तो कण बी पर नेट बल कैसे निकलेगा, देखिए इसके लिए यहाँ पे सी के द्वारा बी पर बल लग रहा है इस दिशा में, और ए के द्वारा बी पर बल लग रहा है इस दिशा में। तो इसको अगर हम आगे करके ऐसे मिला दें तो एक चतुर्भुज क्रिएट हो जाएगा, और बीचों बीच ऐसे। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है सी के द्वारा बी पर एफ सी बी, और ए के द्वारा बी पर बल लग रहा है, ये क्या लग रहा है, एफ ए बी। यहाँ पे कोण क्या बना पूरा 90 डिग्री। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बन गया। तो समांतर चतुर्भुज के नियम के योग, नियम के द्वारा इसका योग हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है एफ बी बराबर अंडर रूट एफ ए बी स्क्वायर, एफ ए बी लिख लेंगे इसका स्क्वायर, प्लस एफ सी बी का स्क्वायर, प्लस 2 एफ ए बी डॉट एफ सी बी कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया 90 अंश। और हम लोग जानते हैं कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, कॉस 90 अंश का मान होता है, कॉस 90 अंश का मान होता है 0। तो ये इतना पद तो 0 हो जाएगा। तो एफ बी बराबर, मान रख लेंगे एफ ए बी का मान कितना है, ये देखिए दिया हुआ है 2 इंटू 10 की घात माइनस 6, 2.0 लिखो या नहीं लिखो का होल स्क्वायर, प्लस एफ सी बी ये देखिए एफ सी बी का मान 4.5 इंटू 10 की घात माइनस 6 का होल स्क्वायर, और 2
एफ ए एफ बी का मान यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मान रखेंगे कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, जीरो, तो ये टोटल यहाँ जीरो बना देगा, तो यहाँ पे हम लोग जीरो ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब एफ बी बराबर, इसका वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 इंटू 10 की घात माइनस 6 दूना 12, 6 6 12, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 बार लिखेंगे घातें जुड़ जाएंगी, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो आएगा पॉइंट हटाएंगे 45, 45 का वर्ग होता है 20 25, 2 अंक बाद दशमलव, गुणा करा लीजिएगा ऐसे, 4.5 इंटू 4.5 आएगा 20 25, और 2 अंक बाद, 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लगा लीजिएगा, तो ये आ जाएगा इंटू 10 की घात 6 6 12, क्योंकि माइनस 6 का भी तो वर्ग होगा तो यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट, यहाँ पे अगर पॉइंट जीरो हम लोग रखते तो 4.0 आता। अब देखिए पॉइंट के इस तरफ यानी बाईं तरफ का बाईं ओर जुड़ेगा और दाईं तरफ का दाईं ओर, तो 20 4 24, तो एफ बी बराबर अंडर रूट 24.25 इंटू 10 की घात माइनस के 12, अब यहाँ पे गुणा नहीं हो रहा कि ये घातें जुड़ेंगी, यहाँ पे प्लस है, 4 गुणित 10 की घात माइनस 12 थे, यहाँ पे 20.25 10 की घात माइनस 12 थे, जुड़ गए तो इतने माइनस 12 हो गए। ठीक है, अब इसका वर्गमूल क्या होगा, 10 की घात 6, कैसे वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखिए 10 की पावर 12 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 6 इंटू 10 की घात माइनस 6, तो वर्गमूल में जोड़ा बनाया जाता है, जोड़े में एक लिया जाता है, एक बाहर आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल क्या निकला, 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 12 का वर्गमूल ये निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं, तो एफ बी बराबर, इसका वर्गमूल आएगा, आप भाग विधि द्वारा इसको कर लीजिएगा, 4.924 इंटू 10 की घात माइनस 6 न्यूटन, यही हमारा आंसर है।